आचार संहिता लागता ही थारे पसीनो आ गयो 3 दिन में ही। कदे चंदन को तस्कर पकड़े गयो, कदे डीजल को पकड़े गयो, कदे मेडिकेटेड नशा को पकड़े गयो, कदे हथियारा को पकड़े गयो, कदे यार बहादराओ आ पाव चिपकी मेरे ओ मरेड़ो सांप गड़ना कर गयो भाइयों पिंडो छुटा दो। आ बात कहना चाहा मुख्यमंत्री। 53 की संख्या तक राजस्थान में जिले बना दिए गए। जब नौर और भादरा का सवाल आया तो ये चुनी हुई आवाज खामोश कैसे हो गई। ना झूठे वादे किया कर, ना झूठी कसमें खाया कर, तू गुस्से में ना आया कर, तू ठंडा करके खाया कर। लगातार पेपर आउट हो रहे थे, लगातार परीक्षाएं रद्द हो रही थी और युवा वर्ग का भविष्य अंधकार में धकेला जा रहा था। तब ये आवाज खामोश कैसे हो गई। याद कीजिए पिछले चुनाव में हमें राज नहीं आवाज चाहिए और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का झूठा ड्रामा करके लाल झंडे वाले ने यहां सत्ता हथियाने का काम किया था। आवाज के नाम पर वोट मांगे गए और जिस आवाज को भादरा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने यहां से बुलंद करके भेजा, वो आवाज जयपुर पहुंचते पहुंचते कांग्रेस की झोली में जाकर के बैठ गई, सरकार की झोली में जाकर के बैठ गई। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जब यहां राजस्थान प्रदेश का युवा वर्ग, यहाँ का शिक्षित बेरोजगार, यहाँ का नौजवान राजस्थान सरकार की गलत परीक्षा प्रणाली से पीड़ित था, लगातार पेपर आउट हो रहे थे, लगातार परीक्षाएं रद्द हो रही थी और युवा वर्ग का भविष्य अंधकार में धकेला जा रहा था, तब ये आवाज खामोश कैसे हो गई। मैं पूछना चाहता हूं, तब नेठाना गांव के हमारे बिजली के उपभोक्ताओं ने विद्युत संघर्ष समिति बना करके नाजायज बिलों का विरोध किया, लंबा संघर्ष किया। उस समय जब यहाँ एक तरह से पुलिस का बल प्रयोग किया गया, उनके आंदोलन को दबाने का प्रयास किया, तो ये आवाज खामोश कैसे हो गई। मैं पूछना चाहता हूं, हमारे यहाँ के सिंचाई में सिद्धमुख सिंचाई प्रणाली हो, भाखड़ा की हमारी अमर सिंह सिंचाई प्रणाली हो या नोर फीडर का सवाल हो, यहाँ का किसान पिछले 4 साल से लगातार न केवल सिंचाई पानी के लिए तराई तराई कर रहा है, बल्कि पीने के पानी के लिए भी तरस गया, लगातार आंदोलन भी करने पड़े। उस समय ये चुनी हुई आवाज खामोश कैसे हो गई। कौन सी आवाज की बात करना चाहते हो। मैं कहना चाहता हूं, भादरा विधानसभा क्षेत्र का किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए जब आंदोलन कर रहा था और यह जानबूझ करके एक गलत किसान नीति की वजह से जो बीमा हमारा क्रॉप कटिंग के आधार पर मिलना चाहिए था, वो जानबूझ के जबरन दबाव बना करके सैटेलाइट के आधार पर जारी किया गया, तब ये आवाज खामोश कैसे हो गई। कौन सी आवाज की बात करना चाहते हो। साथियों, आज हालात भादरा के खराब हैं। लगातार आपने देखा होगा 1952 से लेकर के आज तक अनेक लोगों को आपने यहां से प्रतिनिधि चुन के भेजा होगा। सबका प्रयास ये रहा कि हमारे भादरा का भाईचारा बना रहे, हमारा सांप्रदायिक सद्भाव और सौहार्द का वातावरण यहाँ बना रहे, भाई भाई की तरह से हम काम करें। राजनीति अपनी जगह है, विचारधारा अपनी जगह है, लेकिन गांव का, इलाके का भाईचारा बना रहना चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, कहते हुए तकलीफ है कि जब से इन लोगों का राज में हाथ आया है, राज को इन्होंने हाथ में लिया है, आशीर्वाद राज का जब से मिला है, निश्चित तौर से पहली बार आपने देखा होगा भादरा में रंजिश की राजनीति की गई। जिनसे विचारधारा मेल नहीं खाती उनसे दुश्मनी निकालने का काम किया गया है। जनता को राज के नशे में आकर के लोगों को तंग और परेशान करने का काम किया गया है। और जहां तक आवाज की बात ये लोग करते हैं, मैं ये भी पूछना चाहता हूं,
कि 53वां जिला 53 की संख्या तक राजस्थान में जिले बना दिए गए। जब नौर और भादरा का सवाल आया तो ये चुनी हुई आवाज खामोश कैसे हो गई। अभी जिले की बात करा, जिले की बात तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी मलखेड़ा आया, पर मलखेड़ा आया जब मुख्यमंत्री जी कहो हाथ के देखो एमएलए का नहीं क्या, इन्होंने विपरीत परिस्थिति में हमारा साथ दिया, हमारी सरकार बचाई, ये मांगते मांगते थक जाएंगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। अब बात मुख्यमंत्री जी कही और आगे जोड़िए कि अगली भाषा के बोलिया कि यदि ये जिला मांगते, भादरा में जिला मांगते तो मैं जिला दे देता। अब बात सुनी होगी थे सोशल मीडिया पर, अरे मोबाइल में सुनी होगी भाई लोगों। तो मैं पूछना चाहूं कि जिलो मांगे क्यों को नहीं? जिला इसलिए नहीं मांगा क्योंकि आप इलाके का विकास नहीं चाहते थे। जिला इसलिए नहीं मांगा क्योंकि आप इलाके की समस्याओं का निवारण करना नहीं चाहते थे। और फिर भी तू मांग लिया रे, तू कह दे साहब भूली होगी, ईब के पछेत होगी, माने जिलो भी दे दो। जनता के बीच में मांग लिया रे। आचार संहिता लागू 2 दिन पहले 3 जिला और घोषित करे मुख्यमंत्री जी, चौथो और दे दिया तो कठे दिक्कत आई, लेकिन मांगा इसलिए नहीं क्योंकि इनकी मंशा नहीं थी, इनकी नीयत में खोट था। नौर को संघर्ष समिति ने, नौर को जिला बनाने के लिए संघर्ष समिति ने आंदोलन किया। हमारे भादरा के नागरिकों ने भी जाकर के उनका समर्थन किया, इसलिए किया क्योंकि भादरा से हमारे जिला हेडक्वार्टर की दूरी करीब 135 किलोमीटर पड़ती है। नौर 45 किलोमीटर पड़ता है, तो 45 किलोमीटर नौर पड़े तो लोग साथ दियो कि चलो नौर ही बना दो। अरे मुख्यमंत्री जी तो भादरा की क्या भाई कि भादरा जिला मांगना तो दे दू। अरे तेरे नौर ही पसंद को नहीं आयो, तेरा भादरा पसंद को नहीं आयो तो तू मलखेड़ा में बनवा दे। दिलो रोके क्यों हो, तू मलखेड़ा में बनवा दे। मैं तो मलखेड़ा में कागज लेके जनता चली जा, कलेक्टर करे, एसपी करे, काम हो जाए। अब फिर एक बात और सुनो, जिले की बात चल गई, पत्रकार महोदय आ गया, सवाल पूछो। सवाल तो डेफिनेटली पूछेगा कि सर आपके मुख्यमंत्री जी ने जिला देने की बात कही, आपने जिला नहीं मांगा। जब फिर एकदम गुस्से में आ गए, पत्रकार बंधुओं का नहीं घिरो लाल आंख करके, कौन से जिले की बात करते हो, कैसा जिला, कौन सा जिला, जिला जेब में रखता हूं। आ कह गए मोबाइल काटो बड़ो सारो, बोले हो रो जिलो, ओ जिलो रो मेरी जेब में, एक बटन दाबू तो कलेक्टर, एक बटन दाबू तो एसपी, जिले के माँ मोबाइल के माँ मेरे प्रकट हो जाए। तो बात एकदम पत्रकार जी भी सहम गया, कैसी तो लाल पीड़े हो गए, कलस गए, मैं पड़े जाने के आज के खा रखे, खाने को तो बेरो को नहीं खावे तो किनकी के खावे बेरो को नहीं अपन। लेकिन गर्मी बोलो, गर्मी बोलो तो मैं एक बात कहना चाहूं कि तेरे जेब में जिलो हो सके, तेरी जेब में कलेक्टर एसपी भी होगा, लेकिन 25 तारीख ने एक बात सुन रही बेली, 2,73,000 की जनता है भादरा की, 2,73,000 की जनता तेरी जेब में कौन नावड़े, तेरे मोबाइल में कौन नावड़े, और बटन दबा के तेरो सारो हिसाब ले लेगी 25 तारीख ने, याद रख। किस तरह की बात करते हो। और फिर एक लाइन मुख्यमंत्री जी और बोली, बागली और सुन लो। मुख्यमंत्री जी बोला हाथ करके कहानी क्या इन्होंने हमारा साथ दिया। फिर तब यहाँ रेडियो सिलोन दबे जो थोड़ा दबेड़ा बोलिया, बोले इन्होंने हमारा साथ दिया है। और भाई देखिए ये आपके एमएलए मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है। अब बात कही ना, तो कहना तो ये चाहिए था कि इन्होंने हमारी सरकार बचाई, ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। ताकत कौन कही, बोले मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है। तो कमजोरी बतावा मुख्यमंत्री जी। तो मैं थाने एक बात कहना चाहूं कि मुख्यमंत्री जी शाना आदमी है, वे बोले ना बंग अर्थ कोई तावड़ो सो लगा कौन से भी बात को अर्थ के है, ये कहना चाहे। मैं 25 साल सागर रेड हूं और मैंने बोलता ही मेरे ऊपर जे मुख्यमंत्री जी के कहना चाहे बंग अर्थ के थाने मेरे के भादराड़ो
आ पाव चिपकी मेरे वो मरणो साफ गढ़ में गल गयो भाइयों पिंडो छुटा दो आ बात कहना चाहवा मुख्यमंत्री। अरे भाई नीचे जनता दुखी ऊपर मुख्यमंत्री दुखी, नीचे प्रजा दुखी ऊपर राजा दुखी, चारों तरफ दुखी। तो थे 25 तारीख ने बटन दाब के जनता को भी कष्ट काट दो और मुख्यमंत्री जी भी बैठा है जयपुर में, वह भी धन्यवाद देगा, चाहे डायरेक्ट दियो चाहे इनडायरेक्ट दियो, मैं आज जरूर कहना भादराड़ो धन्यवाद है, पेंडो छुटा दियो रांद काट दी। काट दो। अब एक बात तो थारे सामने है, जिलो पर मंगियो। अब मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तौर से पिछले 4-5 साल से लगातार जनता को तंग और परेशान किया गया है, लगातार इस इलाके में पहली बार चिट्टे जैसे मादक पदार्थ की तस्करी हुई है, संदन के तस्कर, नकली डीजल बनाने के तस्कर, दारू के तस्कर, हथियारों के तस्कर, मेडिकेटेड नशे के तस्कर और पता नहीं किन किन चीजों के तस्कर। आचार संहिता ही लागता ही पहले कहते तो आचार संहिता, कौन सी आचार संहिता? यूं बोलते जाने शोले फिल्म में गब्बर सिंह बोला है, कौन सी आचार संहिता? अरे आचार संहिता लागता ही थारे पसीनो आ गयो 3 दिन में ही। कदे चंदन को तस्कर पकड़े गए, कदे डीजल को पकड़े गए, कदे मेडिकेटेड नशा को पकड़े गए, कदे हथियारों को पकड़े गए, कदे लकड़ियां पकड़े। अरे 3 दिन में लैंड लागी, थारे आचार संहिता लागनो तेरा 3 दिन में ही पसीनो आ गयो तो बेली अभी तो आचार संहिता ही लागी है। तू 3 तारीख के बाद में देखी नजारा, तेरा पसीनो जो है ना तोलिया बदलतो बदलतो थक जाएगा, पसीने जाते थकते होता है। किस तरह की बातें आप करते हो, लगातार किस तरह से अमर्यादित भाषा बोलता, जिस पद पर चुन करके भेजा, निश्चित तौर से विधायक का पद एक गरिमा में पद होता है, इस पद की भी अनेक मर्यादाएं होती, लेकिन निश्चित तौर से इस चुने हुए जनप्रतिनिधि ने इस पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम किया है, इस पद पे रहते हुए मर्यादाओं को लांघने का काम किया है, मर्यादाओं की लक्ष्मण रेखा को लांघने का काम किया है, क्योंकि चुना हुआ ये जनप्रतिनिधि मर्यादा विहीन हो चुका है। आज भादरा के हालात खराब क्यों हुए? भादरा के हालात इसलिए खराब हुए क्योंकि पिछले चुनाव में भादरा क्षेत्र की जनता ने यहाँ की सत्ता नालायकों के हाथ में सौंप दी, निकम्मे और नकारा लोगों के हाथ में सौंप दी। पर बात सुनो, अभी तो मीनू भाई साहब खतर के, अरे आपको तो कम से कम इनका धन्यवाद करना चाहिए। भाई मीनू बेनीवाल जी ने, चाहे नेठाना गांव हो, चाहे रामगढ़ गांव हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र का काम हो, चाहे शेड बनाने का काम हो, चाहे गौशालाओं के काम हो, इन्होंने हरियाणा में भी सेवा की है। और हरियाणा से चल करके हमारे राजस्थान में भाई होने के नाते, पड़ोसी होने के नाते, रिश्तेदारियां होने के नाते उन्होंने इतनी सेवा की है, सेवा भावना से काम किया है। एक भामाशाह के रूप में, एक दानदाता के रूप में आपने लगातार सेवा की है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी भविष्य में भाई साहब इस तरह की सेवा हमारे इस इलाके का ध्यान रखेंगे, इस इलाके में काम करते रहेंगे। अभी मलखेड़ा में कर गया तो गाँव है भटको जरूर करके ही होता है, लेकिन कम से कम आपको धन्यवाद। कायदा तो ये बनता है कि वहां जाकर के भाई साहब का धन्यवाद करेंगे, भाई साहब हम भी काम करेंगे, आप भी विकास का काम साथ देते हो। लेकिन किस तरह की भाषाएं आप बोलते हो, किस तरह की बोली आप बोलते हो, इस बात का भी जो इस तरह की भाषाएं, चाहे वो भाई मीनू बेनीवाल जी के लिए बोली गई हो, चाहे हमारे किसी भी जनप्रतिनिधि के बारे में, इस गांव के बारे में कहीं भी बोली गई हो, इसका जवाब हमारे से अच्छा होगा कि 25 तारीख को वोट का बटन दबा करके आप इसका जवाब देने का काम कर रहे हैं। और फिर एक बात और है कि देखो हीरे की पहचान को नहीं हुआ है। हमारे प्रधान जी अभी रागनी गा के सारी बात बताई गया कि तो बढ़िया काम कर लाया, भाई मीनू बेनीवाल जी काम कर लाया, तो ये तो हीरा है, हीरा, हीरे की पहचान होनी चाहिए। पहचान है कौन हीरे की, कठम हुए पहचान, अरे होवे कहेगी
गेलड़े गिड़े यारो खोटो सिक्को चला दियो, खोटो सिक्को चाल गयो। कहना चाहता हूं कि चढ़ते सूरज ढलते देखे, बुझते दीवे बढ़ते देखे, हीरे दा कोई मोल न जाने, खोटे सिक्के चलते देखे। खोटो सिक्को चाल गयो भाया, खोटो सिक्को चाल गयो, चाल गयो, लेकिन अभी मैदान में आए तो बेरो पड़े हुए बात को। आज किस तरह की बात आप कहना चाहते हो? किस भादरा विधानसभा क्षेत्र में इनके चेले तपाटों ने गुंडागर्दी करने का काम किया, इस जनता को तंग और परेशान करने का काम किया। मैं कहना चाहता हूं, आप 25 तारीख को इस कार्यकर्ता को चुन करके भेजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। भादरा में या तो ये गुंडागर्दी छोड़ देंगे, नहीं तो भादरा छोड़नी पड़ेगी। राज बनने के बाद भादरा में तस्कर नाम की कोई चीज आपको नजर नहीं आएगी, ये भी मैं आपको कहना चाहता हूं। और किस तरह से राज का दुरुपयोग किया गया, किस तरह से पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग किया गया और इनके इशारे पर कठपुतली की तरह से नाच करके यहाँ के पुलिस के अधिकारियों ने, प्रशासन के अधिकारियों ने इस भगवान रूपी जनता को तंग और परेशान करने का काम किया है। लाल झंडे वालों ने किया है, इनके चेले तपाटों ने किया है। मैं कहना चाहूँ 25 ने लोटो मार दो और सारा ने बिल में बांट दी। इस तरह की आपने क्या समझ के आप जो है इस तरह का या डर और भय का वातावरण बना रहे हो? तो मैंने आपको सारी बातें मैंने बताई आपको विस्तार से। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, समय भी काफी हो गया, बोलने का और मन था, कई बातें सुनानी थी, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। अरे एक बात कहना चाहूँ भाई, एक बात सुन लो। बात है कि भादरा की हरी भरी फसल, भादरा में जो है शानदार राजनीति थी, एक सभ्यता की राजनीति थी, एक साफ सुथरी राजनीति थी, और हमारी भादरा की एक साफ सुथरी राजनीतिक फसल, लहलाने वाली फसल थी। तो के अभी फसल में क्या हो? फसल में भाई एक तो गुल्ली डंडो उग गयो, कड़ी जंगली जई उगी, कड़ी खरपतवार उग गयो। अभी कणक बीजा में थोड़ा दिन में जापा में वो इलाज करांगा नहीं, तू कणक बीजा से पहली भी वो इलाज नहीं करा तो जंगली जई गुल्ली डंडा वो बेरो तो एकदम चिट्टो काटे से बेरो पड़े, पहली बेरो कौन पड़े। तो पहली ध्यान कौन करो, पहली ध्यान कर लो। आप तो रोलो कौन पड़ा, और 25 तारीख ने से फिर फसल बोन ला रहे हो, भादरा की राजनीतिक फसल है। तो मैं थाने कहना चाहूँ कि अब आप पीड़ती दवाई की स्प्रे कर दियो पहले, और पीड़ती दवाई की नहीं करोगा नहीं तो बाद में 240 करा पेंडो सुटा तो स्प्रे कर दियो 240 आई तो पेंडो सुटा दियो थे थाने। मैं कहना चाहूँ तो ज्यादा लंबी बात नहीं कहते हुए अभी फिर ज्यादा कहूंगा तो फिर गुस्सो करेगा, कदे प्रधान जी पर करेगा, कदे मेरे पर करेगा, कदे मीनू भाई जी पर करेगा, कदे थारे और विशेष करके नीठ हराना पर करेगा। गुस्सो बहुत ज्यादा है, दिल्ली में गुस्सो ज्यादा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, एक मैसेज देना चाहता हूँ दिल्ली को भी। अब वो झूठा वादा करे और झूठी कसमा खावे, तो मैं कहना चाहता हूँ ना झूठे वादे किया कर, ना झूठी कसमें खाया कर, ना झूठे वादे किया कर, ना झूठी कसमें खाया कर। तू गुस्से में ना आया कर, तू ठंडा करके खाया कर। दिल्ली ये वक्त बदलने वाला है, इस दिल को थोड़ा समझाया कर। आप सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।